साथियों, अगर आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास क्लास 12th का सेंटअप एग्जाम का काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हिंदी का। तो ध्यान से देखिएगा और अपने दोस्त मित्र के पास भी शेयर कर दीजिएगा। हिंदी का आपको काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 100% ओरिजिनल क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा और अपने दोस्त मित्र के पास भी शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले आप क्या करिएगा, वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको पूरा का पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए हम बिना देर किए चलते हैं। सबसे पहले आप इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें जो है आपको समय दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट। फुल मार्क्स रहेगा आपको 100 नंबर का। इंटरमीडिएट क्लास की काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 2024 के लिए विषय कोड आपका रहेगा 106, 206, 306। तो चलिए जिसका जो रहेगा, ये आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों के लिए बराबर होता है। हिंदी जो है तीनों के लिए होता है। तो ध्यान से देखिएगा और अपने दोस्त मित्र के पास भी शेयर कर दीजिए। वीडियो पे बने रहिएगा। आपको एक नंबर दिया जाएगा, उस पर आपको मैसेज कर दीजिएगा, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। आपको पीडीएफ प्राप्त करना सिखला दिया जाएगा। चलिए, फुल मार्क्स आपका रहेगा 100 नंबर का। समय रहेगा आपको 3 घंटा 15 मिनट। ध्यान से देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से 100 तक रहेगा। इसमें से आपको किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो आपको जो हम 55 क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं, तो आपको तो सिर्फ 50 बनाना है। तो पूरा का पूरा वीडियो अंत तक देख लीजिएगा और सीधे नोट करते चलिएगा। एक बार नहीं होगा, 2 बार देख लीजिएगा। 100% ओरिजिनल क्वेश्चन है, पूरा का पूरा एग्जाम में मिल जाएगा। चलिए, 1 नंबर क्वेश्चन करें, प्रतिष्ठा शब्द के विशेषण क्या है। प्रतिष्ठा शब्द के विशेषण क्या है, तो 1 नंबर का आपको सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन करें, पुस्तक शब्द का विशेषण क्या है। पुस्तक शब्द का विशेषण क्या है, तो आपका 2 नंबर का ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पुस्तकालय। ध्यान से देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए करें, नमक शब्द का विशेषण क्या होगा। तो नमक का जो है आपका क्या होगा, तो 3 नंबर का आपको भी बिल्कुल सही आंसर होगा, नमकीन। भी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन करें, सरोवर शब्द का संधि विच्छेद है। सरोवर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो 4 नंबर का आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सरोवर। डी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। आंसर नोट करते चलिएगा। अगले वीडियो आपका इंग्लिश का रहेगा, जिसका इंग्लिश का एग्जाम होगा तो वो भी देख लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए, वो भी आ चुका है मेरे पास, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपके पास चला जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह पंचम शब्द का संधि विच्छेद है। तो पंचम का आपको 6 नंबर का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये बिल्कुल सही आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन का दुरात्मक शब्द का संधि विच्छेद है। तो 7 नंबर का आपको डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द जो है कौन सा है, तो 8 नंबर का आपको ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में कौन शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास का उदाहरण जो है तो कौन है, तो 9 नंबर का आपको ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, करें पसेरी शब्द में कौन समास है। पसेरी शब्द में कौन सा समास है, तो आपका 10 नंबर का सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, द्विगु समास है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में कौन शब्द अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। 11 नंबर का आपको डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नर्मधार। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा उपकुल शब्द में कौन समास है। उपकुल में कौन सा समास है, तो 12 नंबर का आपको सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा आचार शब्द का विलोम क्या है। आचार शब्द का विलोम क्या होगा, तो आपका 13 नंबर का सी बिल्कुल सही आंसर है, अनाचार। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा तिमिर शब्द का विलोम क्या है। तिमिर का विलोम क्या होगा, 14 नंबर का आपका डी बिल्कुल सही आंसर है, प्रकाश। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन करा कुरूप शब्द का विलोम क्या है। कुरूप का विलोम क्या होगा, तो 15 नंबर का आपका बी बिल्कुल सही आंसर है, स्वरूप। 16 नंबर क्वेश्चन कर सूर्योदय हुआ है, अंधेरा जाता रहा, किस वाक्य का उदाहरण है, तो आपका 16 नंबर का आपका
डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में कौन शब्द वाक्य है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है, तो आपका 17 नंबर का जो है बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह नदी में बहता हुआ पानी कौन पदबंध है, तो आपका 18 नंबर का जो है 18 का आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, विशेषण। 19 नंबर क्वेश्चन करें, कुबेर शब्द का पर्यायवाची है, कुबेर का पर्यायवाची क्या होगा, तो 19 नंबर का आपका बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा गणेश शब्द का पर्यायवाची है, गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो महाकाय होगा, तो आपका सी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए करा 20 का आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का 21 नंबर देखिए, करा असुर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, असुर, असुर का पर्यायवाची क्या होगा, तो 21 नंबर का आपका सी बिल्कुल सही आंसर है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर है अशब्द शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, अशब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो आपको 22 नंबर का ए बिल्कुल सही आंसर है। 23 नंबर क्वेश्चन का जो कुछ नहीं जानता है के लिए एक शब्द है, जो कुछ नहीं जानता है के लिए शब्द है, तो आपका 23 नंबर का ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यज्ञ। 24 नंबर क्वेश्चन का जिसकी उपमा न हो के लिए एक शब्द है, जिसकी उपमा न हो के लिए शब्द है, क्या शब्द है, तो 24 नंबर का आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अनुपम। 25 नंबर क्वेश्चन करा जो बहुत बोलता है के लिए एक शब्द है, बोलने वाले के लिए एक शब्द क्या है, तो आपका 25 नंबर का सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वाचाल, वाचाल। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, वीडियो पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक नंबर दिया जाएगा, उस नंबर को नोट कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। कभी भी हम नंबर देख सकते हैं, तो आप पूरा का पूरा वीडियो देख लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन का नाक पर गुस्सा मुहावरे का अर्थ है, नाक पर गुस्सा मुहावरे का अर्थ है, तो 26 नंबर का आपका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 26 का ये बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन का सिर भारी होना मुहावरे का अर्थ है, सिर भारी होना मुहावरे का अर्थ है, तो 27 नंबर का आपका भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सिर में दर्द होना। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन करा बात बढ़ाना मुहावरे का अर्थ है, बात बढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो आपका 28 नंबर का सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन का सफ़ेद झूठ मुहावरे का अर्थ है, सफ़ेद झूठ मुहावरे का अर्थ है, तो 29 का डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का आपको डी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा मीरा गई किस काल का उदाहरण है, मीरा गई किस काल का उदाहरण है, तो आपका 30 नंबर का ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन कर राम पढ़ेगा किस काल का उदाहरण है, राम पढ़ेगा किस काल का उदाहरण है, तो इसका 31 नंबर का जो है सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा है बहन शब्द का बहुवचन रूप क्या है, बहन शब्द का बहुवचन रूप क्या है, तो आपका 32 नंबर का सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बहने। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन शब्द अव्यय का उदाहरण है, अव्यय का उदाहरण जो है कौन सा है, तो 33 नंबर का आपको डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, परंतु 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है शब्द किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, तो आपका 34 नंबर का जो है सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आराम शब्द है, आराम शब्द कौन सा है, तो आपका 35 नंबर का डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन करा मयूर शब्द का तद्भव तद्भव रूप है, मयूर शब्द का तद्भव रूप क्या है, तो 36 नंबर का आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मोर। 37 नंबर क्वेश्चन करा बतस शब्द है, बतस शब्द क्या है, तो 37 नंबर का आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन करें रात को बाहर मत जाओ यह कौन वाक्य है, रात को बाहर मत जाओ यह कौन वाक्य है, तो 38 नंबर का आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन करा
अपयश शब्द में कौन उपसर्ग है? अपयश में कौन उपसर्ग है? तो 39 नंबर का आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अप है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है विराम शब्द में कौन उपसर्ग है? विराम में कौन उपसर्ग है? तो 40 नंबर का आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आपको बोले थे एक नंबर दिया जाएगा, उस पर आपको मैसेज करना है, ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और आपको PDF प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इस नंबर को नोट कर लीजिए। चलिए इस नंबर को नोट कर लीजिए, लिखा हुआ है 9771772716। इस नंबर पे आप मैसेज करिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और आपको PDF प्राप्त हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इस नंबर को नोट कर लीजिए। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या नि उपसर्ग से बना शब्द है? तो 41 नंबर का जो है आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन का है बढ़िया शब्द में कौन प्रत्यय है? तो बढ़िया में जो है आपका 42 नंबर का ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 43 नंबर देखिए, कर लड़ाई शब्द में कौन प्रत्यय है? लड़ाई में कौन प्रत्यय है? तो 43 नंबर का जो है आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आई है। बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह वीरता शब्द में कौन प्रत्यय है? वीरता में कौन प्रत्यय है? तो 44 नंबर का आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन का हिंदी में कितने लिंग है? हिंदी में कितने लिंग है? 45 नंबर का आपको ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 2 है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, करें निराशा शब्द है, निराशा कौन सा शब्द है? तो आपका 46 नंबर का भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, स्त्रीलिंग है। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, करें अनुमान, अनुमान शब्द क्या है? अनुमान कौन सा शब्द है? अनुमान शब्द क्या है? 47 नंबर का जो है आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द है। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, करें चांदी शब्द क्या है? चांदी कौन सा शब्द है? 48 नंबर का आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, स्त्रीलिंग। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, करें हिंदी में कुल कितने स्वर्ण है? स्वर्ण वर्ण जो है कितना है? तो आपका बी 11 है, आपका बिल्कुल सही आंसर। स्वर्ण वर्ण की संख्या जो है 11 है, तो आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिसको मालूम है कमेंट कर दीजिएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा है उसका सिर झुक खुजलाता है, इस वाक्य में कौन क्रिया है? उसका सिर खुजलाता है, इस वाक्य में कौन क्रिया है? तो आपका 50 नंबर का बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको तो सिर्फ 50 का आंसर देना था, तो चलिए 5 क्वेश्चन और दिखला देते हैं। कह रहे बालक पेड़ से गिरा में कारक है, बालक पेड़ से गिरा में कारक है, तो 51 नंबर का आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन करे हे नाथ मेरी सहायता करो, किस कारक का उदाहरण है? हे नाथ मेरी सहायता करो, किस कारक का उदाहरण है? तो 52 नंबर का आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, संबंध कारक। 53 नंबर देखिए, करे शुक्रवार शब्द में कौन संज्ञा है? शुक्रवार शब्द में कौन संज्ञा है? तो आपका 53 नंबर का ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में कौन अंतस्थ व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है, तो 54 नंबर का आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा निम्नलिखित में कौन अल्पप्राण व्यंजन का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन अल्पप्राण व्यंजन का उदाहरण है? तो 55 नंबर का आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। चलिए अगले वीडियो में आने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।